नमस्कार। आज हम लोग हिंदी का पद्य भाग पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर नित्य प्रकाश सिंह आप लोगों को जो काव्यांजलि में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका चैप्टर आप में संकलित है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पवन दूतिका। सबसे पहले हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय हम लोग देखेंगे और साहित्यिक परिचय देखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 सन 1865 ईस्वी में हुआ था और वो आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद जन्म स्थान पे हुआ था। निजामाबाद आजमगढ़ जनपद में है। इनके पिता पंडित भोलानाथ जी हैं और माता इनकी रुक्मिणी देवी, और इनकी मृत्यु सन 1945 में हुई थी। इनका जो साहित्यिक परिचय है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का, उसमें भाषा इन्होंने खड़ी बोली और ब्रजभाषा ये दोनों का प्रयोग किया है और दोनों समान अधिकार से प्रयोग किया है। ये जब हिंदी साहित्य के ऐसे दोराहे पे खड़े थे जब ब्रजभाषा लगभग खत्म हो रही थी और खड़ी बोली का प्रारंभ हो रहा था, तो खड़ी बोली के बड़े उन्नायकों में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को गिना जाता है। कारण इसलिए कि इन्होंने खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखा और इनकी जो शैली है वो उर्दू मुहावरेदार शैली का ये प्रयोग करते हैं। साथ में जो ब्रजभाषा, चूंकि ब्रजभाषा के बहुत अच्छे रचयिता थे, तो ब्रजभाषा की जो श्रृंगार प्रधान शैली है, ये जो पहले से ही चली आती रही है रीतिकाल से, उसके भी बहुत अच्छे कवि हैं। और साथ में संस्कृत की समास प्रधान शैली का भी ये प्रयोग करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा ये प्रयोग होता है। इन्होंने दोनों तरह की रचनाएं लिखी, ब्रजभाषा में भी कुछ रचनाएं लिखी और कुछ खड़ी बोली में। आपको मैंने बताया कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास इन्होंने लिखा, ये पहला महाकाव्य है आपके खड़ी बोली का। और वैदेही वनवास, इनके दो महाकाव्य हैं इन्होंने लिखे। मुक्तक काव्य जिसमें चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, रस कलश, पद्य प्रसून, कल्पलता, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेम पुष्पोहार इनके मुक्तक काव्य हैं। इन्होंने दो उपन्यास भी लिखे हैं, एक ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल इनका है। प्रेम कांता भी इनका है। नाटक प्रद्युम्न विजय और रुक्मिणी विजय इनके दो नाटक हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। जो इनका प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, उस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, एक बड़ा पुरस्कार है साहित्य का, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज द्वारा दिया जाता है, ये इनको दिया गया। जिस अध्याय को हमें पढ़ना है उसका पाठ परिचय हम लोग देखेंगे। पवन दूतिका जो है काव्यांश, ये खड़ी बोली के, मैंने बताया था कि खड़ी बोली प्रिय प्रवास पहला महाकाव्य है, उससे लिया गया है यह है काव्यांश। और इसके रचयिता आपको बताया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। पवन दूतिका में हम देखेंगे कि जो कवि है वो पूर्व की परंपरा, जो संदेश पहुंचाने की परंपरा होती है, जैसे कालिदास ने मेघदूत में मेघों के माध्यम से संदेश पहुंचाते हुए देखे गए हैं, तो वो संदेश पहुंचाने की परंपरा के लिए इन्होंने पवन का सहारा लिया है। राधिका जी पवन से अपनी बातें कहती हैं कि मेरा संदेशा कृष्ण तक पहुंचा दो। तो ये पवन दूतिका एक संदेश पहुंचाने की पूर्व परंपरा जो चली आ रही थी, उसी का अनुगमन इन्होंने किया है इसमें। और ये खास बात इस काव्य का ये है, प्रिय प्रवास का, कि ये पुरानी मान्यताओं पर आधारित ये काव्य नहीं लिखी गई है, बल्कि इसमें आधुनिकता भरपूर मात्रा में आपको मिलेगी। क्योंकि हम देखेंगे कि
जो राधा का स्वरूप है, इसमें राधा का रूप वो हमें लोक सेविका रूप में मिलता है। वो कहीं ना कहीं लोक से जुड़ी हुई हैं, वो लोक सेविका के रूप में दिखाई देती हैं, और कृष्ण का चरित्र भी हमें कहीं ना कहीं लोक सेवक के रूप में इसमें दिखाई देता है। अब हम लोग कविता पे आ जाते हैं जो हमें पढ़ना है, जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। देखिए, बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। एक दिन राधिका जी अपने घर में बैठी हुई हैं, खिन्न मन से बैठी हुई हैं, दुखी मन से बैठी हुई हैं, गेह यानी घर में बैठी हुई हैं। आके आंसू दृगल युगल में थे धरा को भिगोते, और इतनी दुखित हैं वियोग में, कृष्ण के वियोग में। कृष्ण मथुरा जा चुके होते हैं, उनके वियोग में इतनी दुखी हैं कि दृग युगल, उनके दोनों आंखों में दोनों आंखों से इतने आंसू बह रहे हैं जिससे धरा भी भीग जा रही है, अर्थात धरती भी भीग जा रही है। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। इसी समय प्रातः वाली सुपवन, जो प्रातः जो सुंदर पवन होती है, सुगंध लिए हुए होती है, पुष्पों की सुगंध लिए हुए होती है, वो वातायनों से अंदर आती है। वातायन यानी खिड़कियों से अंदर प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। जब अपने दुख को बढ़ता हुआ देखकर उसके प्रवेश से राधिका जी का दुख बढ़ जाता है। जो चीजें संयोग में अच्छी दिखाई देती हैं, वो हमारे लिए अनुकूल होती हैं, जो वियोगावस्था में वही चीजें प्रतिकूल हो जाया करती हैं। तो हम देखेंगे कि जो ये सुपवन है, जो संयोग की दशा में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वियोगावस्था में यही शरीर के ताप को बढ़ाने लगता है। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखितायो, जो राधिका जी दुखित हैं, वो इस अपने संताप को बढ़ते हुए देख करके धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकाओं। धीरे से राधिका जी कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी पवन, तुम मुझको इतना क्यों सता रही हो? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तुम भी जिस प्रकार से काल यानी समय हमें सता रहा है, उसी प्रकार से तुम भी दूषित हो गई हो काल के जैसे ही, और तुम भी हमको सता रही हो। आगे देखिए, इसमें ध्यान रखना यह है कि प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। इसमें पवन के माध्यम से संदेश पहुंचाया जा रहा है, तो प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुमन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इसमें राधिका जी अपनी बात बताती हैं कि जो हमारे प्रिय हैं, जो कंज नेत्रों वाले, कमल के नेत्र वाले हैं, जो नौ जलद के समान हैं, इनके प्यारे कृष्ण जी जो नौ जलद के समान हैं, नए बादल के समान हैं, वो जाके आए न मधुमन से, मधुबन यानी मथुरा से वापस नहीं आए, और न भेजा संदेशा, और किसी प्रकार का कोई संदेशा नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, उनके वियोग में मैं रो रो करके बावली यानी पागल हुई जा रही हूं, मैं पागल हुई जा रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन, हे सुपवन, तुम जा करके मेरी ये व्यथा कथा श्री कृष्ण से जा करके कह दो। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। जो ही, अब वो बताती हैं कि तुम्हें जाना कैसे है और क्या क्या चीजें तुम्हें रास्ते में मिलेंगी। कह रहे हैं कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ा ही आगे बढ़ोगी तो तुम्हें क्या मिलेगी? शोभा वाले सुखद कितने मंज कुंजे मिलेंगी। बहुत सुंदर सी मंज कुंजे जो सजी हुई वन लताएं और सब कुछ मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, अपनी छाया से, अपनी सुंदरता से तुम्हें मोह लेंगी। तो भी मेरी दुख लख वहां जान विश्राम लेना, फिर भी मेरे दुख को देख करके
उसके सुंदरता में जाकर के तुम भूल न जाना, उसके सुगंधों में जाकर के तुम भूल न जाना, बल्कि मेरी व्यथा कथा को तुम्हें ध्यान रखना है। आगे, थोड़ा आगे सरसरव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह्यमाना न होना। आगे बताती हैं राधिका जी कि आगे जाओगी तो क्या होगा। आगे कहती हैं, थोड़ा आगे सरसरव का धाम सतपुष्प वाला, जो ही थोड़ा आगे बढ़ोगी तो एक पुष्पों वाला एक जगह मिलेगा, स्थान मिलेगा, जो सरसरव यानी सुंदर हवा वहां बहती हुई तुम्हें दिखाई देगी, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। और वहां जब जाओगी तो बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे तुम्हें जो सौंदर्यशाली हैं, लताओं से घिरे हुए हैं, ये वो तुम्हें मिलेंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और वहां पे एक प्यारा वृंदावन मिलेगा, और जो तुम्हारे मन को मुग्ध कर लेगा, तुम्हें बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। आना जाना इस विपिन से मोह्यमाना न होना, तुम इस विपिन से आना जाना जरूर, लेकिन उससे मोहित मत होना, क्योंकि मेरी विरह दशा का ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हें जाकर के मेरी विरह को कृष्ण के सामने प्रस्तुत करना है, उनको बताना है। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तुम जाओगी रास्ते में तो कोई उस पथ में क्लांत यानी दुखी मन वाला कोई दिखाई दे, अगर कोई थका मन वाला दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उनकी क्लांतियों को मिटाना, जाकर के उसकी जो क्लांति है, थकावट है, उसको जाकर के अपने हवा के माध्यम से, सदगंधों के माध्यम से उसकी क्लांतियों को मिटा देना, उसके थकान को मिटा देना। धीरे धीरे परश करके गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे परश करके गात, उसके शरीर के नजदीक जा करके, शरीर से लग करके क्या करोगी, परस करके गात उत्ताप खोना, जो उसकी गर्मी है, उसका ताप है, उसको दूर करना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और जो तुम्हारी सदगंध है उसको ले जाकर के जो श्रमित जन हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, उनको हर्षित कर देना, उनको खुशी दे देना। श्रमित जन यानी जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके पास जाना, उनके निकट जाना, और जाकर के उनको सुख प्रदान करना, उनको खुश कर देना। यहां पर हम देखेंगे इस आपके पंक्ति में कि राधिका जी की का जो लोक सेविका रूप है हमको दिखाई देता है इसमें। और आगे राधिका जी कहती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये छंद हैं, आपके कई बार एग्जामों में आ चुका है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। ये कहती हैं राधिका जी पवन से कि हे सुपवन, तुम आगे जाओगी तो रास्ते में हो सकता है लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, जो अगर कोई ऐसी महिला तुम्हें दिखाई दे दे जो लज्जा से भरी हुई हो, लज्जाशील महिला हो, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, उसके वसन को क्या नहीं होने देना, विकृत मत होने देना। विकृत यानी वसन को अपने ऐसा मत वायु चलाना, ऐसा हवा का झोंका मत करना कि जो उसका वसन है, कपड़ा है, वो कहीं इधर उधर भटक न जाए, हट न जाए, जिससे कि वो लज्जाशील महिला और लज्जित हो जाए। होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, उस सुंदरी को, उस लज्जाशील सुंदरी को, उसके वसन को तुम विकृत होने मत देना। हो जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, अगर वो थोड़ी भी
श्रमित हो यानी थकी हुई हो, श्रम के मारे वो थकी हुई हो, तो क्या करना, उसको गोद में अपने लेना और श्रांति खोना, उसके श्रांति जो थकान है उसको खुआ देना यानी कम कर देना, खत्म कर देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। और जाकर के तुम्हें क्या करना है, उसकी जो होठ है और जो कमल मुख है, कमल जैसा मुख है, उसकी म्लानताएं मिटाना, उस पर जो थकान है उसको तुम्हें दूर करना है अपने सरस रव से, अपने हवा से, अपने सुंदर हवा से, अपने सदगंधों के द्वारा तुम जाकर के उसके दुख को दूर करना। लज्जाशीला पथिक महिला को यहां भी आपको दिखाई देगा इस छंद में भी कि राधिका जी के लोक सेविका रूप को वो ध्यान में रखकर लिखी गई ये पंक्तियां हैं। राधिका जी ये लज्जाशीला पथिक महिला उसको उसके दुख पर ज्यादा ध्यान देती हैं। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुकित करना तप्त भूतांगना को। अब आगे कवि कहते हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, अगर कोई कृषक ललना किसान की जो बालिका है, कोई कृषक ललना दिखाए और वो क्या हो, क्लांता यानी दुखित हो, थकित हो, वो मेहनत करते करते थक गई हो, खेत में अगर दिख जाती है तुमको, तो क्या करना है, हे पवन धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस, उसके नजदीक धीरे धीरे तुम्हें जाना है और जाकर के क्या करना है, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्लांतियां माने जो उसके मुख पर क्लांतियां हैं, थकान के चिन्ह हैं, उसको तुम्हें अपने सुंदर पवन से, सुपवन से जाकर के हवा के झोंके से उसे दूर करना है। जब हम मेहनत करते करते थक जाते हैं और धूप में जब थक जाते हैं, धूप हमें लगती है तो ऐसा लगता है कि कोई छाया मिल जाए हमें। जब छाया हमें मिल जाती है तो उस छाया में बैठने से, सुंदर अगर हवा का झोंका आ जाए उसी समय, तो हमारे शरीर की आधी थकान दूर हो जाती है। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला। कौन जाता हो, ये जलद अगर आकाश में तुम्हें दिखाई दे जाए उसी समय, कब, जब कोई क्लांत कृषक ललना खेत में काम कर रही हो, जो कोई थकी हुई कृषक ललना खेत में काम कर रही हो, तो तुम्हें क्या करना है, अगर कोई बादल दिख जाए आसमान में, जाता कोई जलद यदि व्योम में, तो अगर आसमान में कोई बादल दिखाई दे तो तुम्हें करना क्या है, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। कहां लाना, उस बालिका के, काम करते हुए बालिका के ऊपर लाना है, और ला करके जब बादल आ जाएगा तो धूप चली जाएगी, धूप ढक जाएगी, तो उसको ला करके धूप ढक देना है छाया द्वारा। किससे, उसके ताप को दूर करना है, छाया के द्वारा, अपनी छाया से उसके ताप को दूर करना। छाया द्वारा सुखित करना, उनको सुख प्रदान करना, उस कृषक ललना को, तप्त भूतांगना को, जो धरती पर रहने वाली तपती हुई जो कन्या है, बालिका है, जो अपने मेहनत के द्वारा वो काम करते करते थक गई है, उसको क्या करना, सुखित करना छाया द्वारा, अपनी छायाओं के द्वारा सुखित करना, उसे सुख प्रदान करना। हम यहां देखेंगे कि इस छंद में ऊपर वाला जो हम लोग पढ़े, वहां भी राधिका जी के जो लोक सेविका रूप है हमें दिखाई देता है, वही चीज हमें इस छंद में भी उनके लोक सेविका रूप हमें दिखाई देता है। और इस प्रिय प्रवास में जो ये आधुनिक स्वरूप राधा का और कृष्ण का दिखाया गया है, ये अद्भुत है। ये लोक सेविका रूप हम शायद अन्य किसी काव्य में या महाकाव्य में हमें दिखाई नहीं देता। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का ये नया खोज है और नई रचना है।
जो हमें दिखाई देती है। अब हम लोगों ने अभी तक 8 छंद पढ़े हैं इस अध्याय के। अब 8 छंद में जो हमें प्रश्न अभ्यास करना है वो ये लाइनें हमें देखनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुकित करना तप्त भूतांगना को। अभी आपको हमने ये दोनों जो छंद हैं उसका अर्थ हमने आपको बताया, और इसमें इस पर आधारित आपकी परीक्षा में इन पंक्तियों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2-2 अंक के वो प्रश्न होंगे जो आपको हल करने होंगे। सबसे पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको लिखना है कि ये कहां से लिया गया है, कि प्रस्तुत पद्यांश काव्यांजलि में संकलित पवन दूतिका से ली गई है, उद्धृत की गई है, जो प्रिय प्रवास महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास से संकलित है, और इसके लेखक इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। उसके पश्चात हम आएंगे, इसके जो दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव लिखिए। इसका केंद्रीय भाव आपको देखना होगा कि ये पूरे पंक्तियों में आपको दिखाई देगा कि राधिका जी का लोक सेविका रूप आपको दिखाई देगा। कौन सा रूप? लोक सेविका रूप इसमें आपको दिखाई देगा कि वो चिंतित रहती हैं एक लज्जाशील पथिक महिला के लिए कि पवन ऐसा तू न करना कि तुम जाना और अपने हवा के झोंके के माध्यम से जाकर के उसका जो वसन हो, कपड़ा हो, उसको विकृत कर देना, यानी हटा देना, जिससे और लज्जाशील हो जाए। ऐसा काम मत करना। और वो अगर श्रमित हो, थकी हुई हो, तो उसके कमल मुख पे अगर थकान दिखाई दे रहा हो तो उसे तुम्हें जाकर के दूर करना है। ये इस छंद में आपको ये दिखाई देगा। दूसरे छंद में कृषक ललना की बात करती हैं कि किसान की बालिका अगर काम करते करते थक गई हो, धूप से तप रही हो, तो तुमको धूप के ऊपर बादल की छाया को लाना है, बादल को ला देना है, और उसकी छाया और अपनी सुखद हवा के माध्यम से उसे सुख प्रदान करना है। उसकी तपती हुई भूतांगना को तपते हुए उससे हटा देना है, उसको सुख प्रदान कर देना है। ये इसका केंद्रीय भाव है। अगला प्रश्न है, नायिका पवन से लज्जाशील के प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती हैं। लज्जाशीला जो महिला है उसके प्रति पवन से ये कहती हैं कि उसके कपड़े को इधर उधर मत करना हवा चला करके, बल्कि उसके मुख को, उसके कमल मुख को सुख प्रदान करना, उसके वसन को विकृत मत करना। और अगला प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें दिया गया है, रेखांकित अंश क्या है? कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। अगर कोई थकी हुई कृषक ललना, किसान की पुत्री दिखाई दे, किसान की बालिका दिखाई दे, तो उसके नजदीक जाकर के उसके क्लांति को मिटा देना है, उसके दुख को दूर कर देना है, उसके थकान को दूर कर देना है। हे पवन, तुम्हारा ये भी काम है। इस रेखांकित अंश की ये व्याख्या है। प्रस्तुत पद्यांश के शिल्प सौंदर्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसमें सबसे बड़ी बात, ये प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया आपका महाकाव्य है। दूसरी चीज, इसमें आप देखेंगे कि जो छंद है वो मंदाक्रांता छंद है, खड़ी बोली में ये लिखा गया है, तो इसके शिल्प सौंदर्य ये है। और इसमें तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, शब्दावली का प्रयोग किया गया है।
उसके बाद हम लोग स्व मूल्यांकन पे आएंगे कि हमको अपना स्व मूल्यांकन करना है। कुछ प्रश्न होंगे जो आपको घर पे करना है, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय खुद लिख करके देखना है कि हम तैयार कर लिए हैं कि नहीं। महाकाव्य किसे कहते हैं इसको भी आपको लिखना है और याद करना है। मानवीकरण अलंकार, पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। पवन को मानव के रूप में दिखाया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार का है, उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। और कई जगह पर उपमा अलंकार हमें दिखाई देता है, तो आपको उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। और ये परीक्षा के लिए दोनों अलंकार महत्वपूर्ण भी हैं। और इसी तरह से प्रश्न अभ्यास भी आपको करने हैं। इसी तरह का एक प्रश्न अभ्यास, मेरे प्यारे नौ जा न विश्राम लेना, ये भी एक प्रश्न अभ्यास आपको घर पे करना है, जिस प्रकार से अभी प्रश्नाभ्यास आपके सामने बताया गया। बच्चों, ये इस चैप्टर का, इस अध्याय का पहला भाग था। दूसरा भाग हम लोग अगले वीडियो में हम शामिल करेंगे। चूंकि इसमें 26 छंद है, तो हम लोग अगली वीडियो में कुछ छंदों को प्रयोग करेंगे, छंदों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग घर में रहिए, नियमों का पालन करिए और कोरोना से बचे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।